नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। लालू प्रसाद यादव जो है सुबह सुबह निकल पड़े पटना की सड़कों पर। तो मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और गिरिराज सिंह को जो है हम बिहार में दंगा नहीं करने देंगे और जब तक हम हैं हमारे रहते कोई दंगा कर ही नहीं सकता। जिसको लेकर बिहार सरकार मंत्री हरीश सहनी ने सीधा जवाब दिया है और खुली चुनौती दे दिया है राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को। क्या कुछ कहा है दोनों ने, आपको छोड़ जाते हैं दोनों के बयान के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना से यात्रा कर रहे हैं लोग। तो नीतीश का राज और उसके राज में अंतर थोड़ी है जी। गिरिराज का है विश्वल है, इसी तरह का बात बोलते रहता है। तो बस में है हिंदू मुस्लिम सब रहेगा। क्या यहाँ दंगा फसाद कराना चाहते हैं लोग? दंगा फसाद कैसे करा देंगे हम लोग रहते सर। एसपी जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार जिम्मेवार है जो कुछ भी अगर होगा बिहार में। ठीक है, ठीक बोल रहे हैं। सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि जो है गिरिराज सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ये दोनों जो है दंगा करवाना चाहते हैं और हमारे रहते दंगा होगा नहीं। कथनी और करनी में भेद नहीं होता, वही संत कहलाते हैं और वही लीडर कहलाते हैं। ये बात करेंगे ऐसा, लेकिन जब इन्हें मौका मिलेगा तो बिहार को जंगल राज का उपाधि ये दिलाते हैं। यही हमारे बिहार के ये लीडर हैं। अब बताइए, जब इस प्रांत में सड़क पर हमारे जितने धार्मिक जुलूस गुजरते हैं उस पर कंकर पत्थर नहीं, डंडा और गोली बारूद चलता है, उस समय इन लोगों का जुबान नहीं खुलता है। हमारे यहाँ इनके कार्यकाल में मंदिर पर मैं चुनौती देता हूँ, मिट्टी देता हूँ। कोई माइकल है हमें बता दे कि जो मैं बोल रहा हूँ 1% गलत है। मंदिर पर लाउड स्पीकर नहीं बजने दिया जाता था, सड़क पर होके जो धार्मिक जुलूस नहीं आगे बढ़ने दिया जाता था, कभी नहीं गया बरसों बरस तक, इसलिए कि भाई वहाँ मस्जिद है। भैया मंदिर के सामने से गुजरता है, हमें कहाँ कष्ट होता है? हमारे हनुमान जी को, राम जी को कहाँ कष्ट होता है? दुर्गा माँ को कहाँ कष्ट होता है? भाई आपको क्यों कष्ट होता है? तो ये उनके कार्यकाल में होता था। आज हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के सभी मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को बोलना जरूरी है इसलिए कि वोट चाहिए। तो मुझे किसी खास वर्ग से वोट चाहिए तो मैं बोलूँगा नहीं, तो काम तो करता नहीं हूँ। जब काम नहीं करता हूँ तो बोल के हमको वोट लेना है, तो इसलिए उनको बोलना पड़ता है। इसलिए बोलने दीजिए उनको। बिहार की जनता सब देख रही है कि अब उस बोलने के नाम पर, जातवाद के नाम पर वोट नहीं, अब विकासवाद के नाम पर, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट होगा। इन लोगों को बोलने दीजिए। इसी तरह मैंने उनका बयान सुना नहीं है, आप लोग बात कर रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन इस संबंध में जो उचित निर्णय लेना होगा। सरकार, पुलिस सभी जगह है और सरकार का जो स्टैंड है वो हमने कह दिया है। स्थानीय प्रशासन इस मामले को देखेगा। वो किसी का निजी बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं है। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के शासनकाल में आपने देखा होगा कहीं दंगे फसाद नहीं हुए। दूसरी बात है, बोलने दीजिए, दूसरी बात है कि कहीं भेदभाव नहीं है और किसी को आशंकित होने की आवश्यकता नहीं है। और निश्चित रूप से माननीय नीतीश कुमार जी के शासनकाल में हर को उचित न्याय मिला है और भविष्य में भी हम लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से यहाँ पर जनता रहेगी। और वो तो निश्चित रूप से वो पर्सनल किसी का बयान हो सकता है, वो सरकार का बयान नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अगर कुछ भी बिहार में दंगा होगा इसका जिम्मेवार नीतीश कुमार होंगे। देखिए, राजनीति में सभी को हक है अपनी बातों को रखने का, तो अपनी बातों को लोग रखते हैं, किसी भी पार्टी के हों, कोई भी नेता हो। लेकिन जो हमारा स्टैंड है बिहार सरकार का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, स्पष्ट है कि हम लोग सबको साथ लेकर चलते हैं और इस राज्य में किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। अशांति का प्रश्न नहीं उठता है। यहाँ कानून का राज स्थापित है और कानून सबके लिए बराबर है। किसी को
के साथ भेदभाव नहीं है और सभी कोई आज तक शांतिपूर्ण तरीके से रहेंगे और सरकार पूरा सहयोग करेगी और पुलिस अपना काम करते रहेगी। कुमार को जिम्मेदार बता रहे थे, कह रहे हैं सर आप वरिष्ठ IPS